नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर एजुकेशन पे। आज हम राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी जो क्षेत्र है वहां से धन एकत्र किया। इस समय जो मेवाड़ का महाराणा है वो कौन थे? तो जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय या फिर भीम सिंह। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, किस रियासत के आंतरिक संघर्ष के चलते 1734 ईस्वी में आंतरिक संघर्ष के चलते मराठों को आमंत्रित किया गया था? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो बूंदी रियासत हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथ और सरदेश मुखी जो है वो क्या थे? मेवाड़ के प्रथम क्षेत्र के ठिकाने थे? बिल्कुल नहीं थे। मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। ये चौथ और सरदेश मुखी दोनों ही कर थे जो मराठों द्वारा वसूल किए जाते थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। ये दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, जुलाई 1734 को 1734 को जो होल्टा सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने वाली जो रियासतें इनमें से जो नहीं थी वो हमें बताना है। तो जयपुर और जोधपुर दोनों ने भाग लिया था, ये तो थी। उदयपुर, कोटा इन दोनों ने भी भाग लिया था। किशनगढ़ और बीकानेर ने भी भाग लिया था। सिरोही और टोंक इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो हमारा जो सही विकल्प है वो द हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत में जो दो प्रकार के कर लगाए थे, एक तो चौथ और एक प्रवेश कर। ये जो है वो मारवाड़ रियासत के किन स्थानों पर इन्होंने ये कर लगाए थे? तो मेड़ता, डीडवाना और जेतारण यहाँ नहीं था। सोजत, रायपुर और जेतारण ये तीनों स्थान हैं जहां पर मराठों ने प्रवेश और चौथ कर लगाए थे। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा ने जयपुर के किस महाराजा ने 1776 ईस्वी में अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता किससे अंग्रेजों से मित्रता करने का जो प्रस्ताव है वो रखने का प्रयास किया था? तो जगत सिंह द्वितीय, पृथ्वी सिंह, राज सिंह या फिर शिवपत सिंह। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो पृथ्वी सिंह थे, जिन्होंने गवर्नर जनरल के पास एक प्रतिनिधि भेजकर उनसे मित्रता का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, 1803 में, लिखना रह गया, 1803 में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासतें थी वो इनमें से कौन कौन सी थी? जयपुर, उदयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर, उदयपुर, अलवर और भरतपुर। तो इनमें जो उदयपुर है वो नहीं थी, तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। भरतपुर, अलवर, जयपुर और किशनगढ़, इसमें किशनगढ़ जो है वो नहीं थी, तो ये भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर ये चारों ही थी। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा स। अगला हमारा प्रश्न है, चार्ल्स मैडकॉफ जो था उसका जो रेजिडेंट है यानी कि उसका जो निवास था वो कहां पर था? निवास स्थान, तो उसका निवास स्थान दिल्ली में था। सही उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी ने सुझाव दिया था कि ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए? ऐसा कहने वाला कौन था? तो ऐसा कहने वाला था चार्ल्स मैडकॉफ। सही उत्तर हो जाएगा हमारा अ। अगला हमारा प्रश्न है, सिरोही रियासत में ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की थी? सिरोही ने जो है वो अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की थी? 1803, 1817, 1818 या 1823। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो द हो जाएगा, 1823। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताना में सामंतों द्वारा राहदारी और दाना पानी शुल्क, एक तो राहदारी और एक दाना पानी, ये दोनों एक प्रकार के कर थे जो राजपूताना में सामंतों द्वारा किन से वसूले जाते थे? किसानों से, व्यापारियों से, पिंडारियों से या फिर मराठाओं से।
तो ये जो सामंत थे वो ये व्यापारियों से कर वसूलते थे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने खालिस्तान में भरना है एक रियासत का नाम और यहाँ शासक का नाम भरना है जिसको पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया था। किस रियासत के किस शासक को अंग्रेजों ने पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया था? बीकानेर रियासत के तेज सिंह को, डूंगरपुर रियासत के जसवंत सिंह को, भरतपुर रियासत के किशन सिंह को, मेवाड़ रियासत के भीम सिंह को। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ब हो जाएगा, डूंगरपुर रियासत के जसवंत सिंह को। अगला प्रश्न हमारा है, सत्य कथन बताना है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जो सामंत थे वो शक्तिशाली थे। बिल्कुल सही बात है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे। फिर शांति व्यवस्था के नाम पर जो अंग्रेजों ने सैन्य टुकड़ियां बनाई थी उसका जो खर्च है वो राजाओं को वहन करना पड़ता था। ये बात भी बिल्कुल सही है, अंग्रेजों द्वारा जो सैन्य टुकड़ियां बनाई गई थी उनका सारा खर्च जो राजा देते थे। तो दोनों ही बातें सही है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों, सही उत्तर हो जाएगा स। अगला हमारा प्रश्न है, किस रियासत के उत्तराधिकार विवाद के समय आम जनता ने नाराज होकर अंग्रेज जो कप्तान था ब्लैक उसकी हत्या कर दी थी? तो ये कोटा, भरतपुर, मेवाड़ या जयपुर, कौन सा? तो जयपुर रियासत थी। जयपुर रियासत के जो उत्तराधिकार विवाद था उसमें आम जनता ने अंग्रेज कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह, महाराव थे किशोर सिंह, उनके विरुद्ध फौजदार का समर्थन किया था। वो कौन थे जिन्होंने फौजदार का समर्थन किया था? उमेद सिंह, गिरधर सिंह, जालिम सिंह या फिर अभय सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा स, जालिम सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के समय जो कोटा रियासत थी उसका जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? ईडन, मेजर बर्टन, मॉरिसन या जेडी हॉल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब, कोटा रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर बर्टन था। अगला प्रश्न, सेम वही प्रश्न, जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जोधपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैक मैसन था। हमारा उत्तर जो है वो असही हो जाएगा। भरतपुर रियासत जो थी उसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उसका जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मॉरिसन था। सही उत्तर हमारा स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर रियासत जो थी उसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उसका पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। उत्तर द है जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदयपुर रियासत जो थी उसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उसका पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स आर। ऑप्शन अ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो जेडी हॉल था। ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले, अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल जो है वो 1857 के विद्रोह से पहले बजाने वाले ऐसे आधुनिक जो राजस्थानी कवि थे वो कौन कौन थे? कवि बांकीदास जी, बिल्कुल ये थे। गांगजी सांधू ये भी थे। राघोदास जी ये भी थे। सूर्यमन मिश्र ये भी थे। चारों ही कवि थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। तो ऑप्शन ड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के समय राजपूताना की जो 6 सैनिक छावनियां थी उनका सही युग्म इनमें से कौन कौन सी है जो राजपूताना छावनियों में आती थी? तो नसीराबाद और नीमच दोनों ही राजपूत छावनियां थी। टोंक और एरिनपुरा ये नहीं थी। ब्यावर और खेरवाड़ा दोनों ही राजपूत छावनियां थी। देवली और अजमेर ये दोनों नहीं थी। तो जो हमारा उत्तर है वो पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ब जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नसीराबाद का जो विद्रोह था जो 18 मई 1857 के दिन किस सैन्य टुकड़ी के नेतृत्व में हुआ था? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अ। आज की क्लास का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित जो अंग्रेज अधिकारी जो किससे संबंधित है? नसीराबाद सैन्य छावनी से जो विद्रोह के दौरान मारे गए लेफ्टिनेंट लॉक, कप्तान हार्डी, मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, मैकडोनाल्ड और जॉर्ज बार्ली, वाल्टर और हीथकॉट। इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी। सही उत्तर हो जाएगा ब। आगे इस पार्ट से जुड़े जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे।